आई बिलीव आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पे हमने लास्ट कुछ 2-3 दिन में एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहा फॉर कम्युनिटी, फॉर एवरीवन। जो भी लोग हमारे साथ सिग्मा में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस फील हुआ, बहुत अलग टाइप टाइप का ओके बहुत अलग टाइप की फीलिंग आई विद प्रोडक्ट। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, एज अ टूल, वी हैव बीन एंड वी शाइंड एट सिग्मा। इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पे, इतने बड़े ग्लोबल लेवल के कंसोर्टियम में बूमरैंग वाज, आई बिलीव, द बेस्ट product in the whole crowd, where different solutions were there, different tech solution. In fact, there was a blockchain solution which is just like us, launched last year, just like us. और उस पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में पूरे एक साल में सिर्फ आई थिंक 40 नोड्स डेवलप हो पाए। एंड कॉइन का माइनिंग मैकेनिज्म है, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे, and the price of the coin is 1.75 something. So we saw a lot of different products, different projects. हम कहाँ पे मार्केट में स्टैंड करते हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा परखा। और मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स भी थे इस सिग्मा में। और स्टार्ट करने से पहले लेट्स हियर फ्रॉम एनीवन हु वाज देयर। कोई are they in Zoom? Any Indian leader who was there with me in Sigma? I guess they are still traveling. Don't see the name as such. I think everyone is traveling, right? Okay, all right. So हमने ऑब्जर्व किया सिग्मा में कि बूमरैंग एज अ प्रोडक्ट, एज अ टूल किस जगह पे स्टैंड करता है। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल्स पे आप सभी ने पार्टिसिपेट किया इससे पहले, बहुत सारी कंपनीज के साथ आपने वर्क किया। बट जो मुझे फीडबैक मिला लोगों से, आप लोगों से आफ्टर सिग्मा, वो ये था कि कभी भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे तो उसको हम किसी कोल्ड मार्केट में पिच करने में कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे। बट बूमरैंग को अगर कोल्ड मार्केट में पिच कर रहे हैं हम, तो बहुत अलग रिस्पांस मिल रहा है। सिग्मा में हमारा बूथ काफ़ी बड़ा था और काफ़ी लोग आ रहे थे। आप लोगों ने भी कल जूम में देखा था। तो जब लोग आ रहे थे और उनको हमारे सारे लीडर्स एक्सप्लेन कर रहे थे व्हाट इज़ बूमरैंग, हाउ डज इट वर्क, ये सारी चीज़ें बता रहे थे, तो लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस इज नॉट पॉसिबल, यू इट लुक्स वेरी गुड। एंड देन उसके बगल में एक स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे ट्रेड्स रन करके दिखाए जा रहे थे और ट्रांजैक्शन हैश ब्लॉकचेन पे प्रेजेंट किया जा रहा था। तो लोगों को समझ में आया कि ये एक बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि इतना ज़्यादा स्केल हो सकता है हर एक लेवल पे। ये इंडस्ट्री तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम आगे इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इनफैक्ट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम लेवल पे हमने 2-3 कोलैबोरेशन किए अच्छे प्रोडक्ट से, और भी अच्छे प्रोडक्ट से वहाँ पे डीफाई सॉल्यूशंस थे जिनसे हमने BTCC इंटीग्रेशन पे बहुत सारी अग्रीमेंट्स भी साइन किए। एंड इनफैक्ट ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगे। ओके,
सो सबसे बड़ा सवाल अभी जो लोगों के पास है वो ये है कि MVP 1st of March. So let me bring the the whole explanation first, and then explain and declare what are we doing, how we are moving forward, and why DAP is on maintenance, why we are having scheduled maintenances, why we are having periodic maintenance. कभी हम बिना बताए भी मेंटेनेंस पे चले जाते हैं, कभी हम शेड्यूल करके मेंटेनेंस पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा और आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, फॉर दैट आई विल शेयर माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes. ओके, अमेजिंग। सो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बीटा से MVP में जो ओके, लेट मी गेट रिड ऑफ। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा बीटा से MVP में जाने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको हम नहीं, बहुत सारी, हर एक प्रोडक्ट फेस करता है, और किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट, हम इसी की बात करते आ रहे हैं काफी महीनों से। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव न्यू पीपल हु आर ज्वाइनिंग एवरी डे, एंड देयर आर सम कंसर्न्स कि वाइट लिस्टिंग बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी अगर एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उसको टेस्ट किया जा रहा है, तो वो टेस्टिंग से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनने तक बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरता है। जैसे कि पहले जब हमने शुरू किया डिप्लॉयमेंट सबसे पहले वर्जन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज पे रिएक्ट करते थे और फ्लैश लोन्स लेते थे। उसके बाद आप आर्बिट्राज, आपको कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्राज एग्जीक्यूट करता था और प्रॉफिट्स आपके पास चले जाते थे। इसमें पहले सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम पेयर्स फेच कर पाता था। सबसे पहले हम देखते थे बहुत थोड़े पेयर्स आते हैं, बहुत लिमिटेड पेयर्स रहते हैं, और कुछ ही सेलेक्टेड पेयर्स पे स्क्रिप्ट काम करती है। फिर हमने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बूमरैंग को एग्जीक्यूट करने लगा, बूमरैंग की AI एनालिटिक्स पे एक्ट करने लगा। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, अब अपग्रेडेड अपडेटेड वर्जन ऑफ थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट किया, जिसपे जितने भी चैलेंजेस थे, जिनकी मैं अभी बात करूंगा एक एक करके, क्या क्या हमने चीजें फिक्स करी, किन किन प्रॉब्लम्स को, किन किन चैलेंजेस को इस नए कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया गया कि कम से कम डिस्क्रिपेंसीज हों और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेड्स हों। क्योंकि सबसे प्रोडक्ट लाइव है, प्रोडक्ट मेन नेट पे है, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा क्वेश्चन इज स्केलेबिलिटी। क्या इतने सब लोग यही पूछते हैं ना, क्या इतने सारे लोग जब एक साथ ट्रेड करेंगे इतने हाई वॉल्यूम में, तो सबकी ट्रेड सक्सेसफुल कैसे होंगी? तो इसी पूरे प्रोसेस को बीटा से MVP जाने तक बेहतर बनाना है, और हमने ये बेहतर बनाया। हमने स्टार्टिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया, अभी ये थर्ड अपडेटेड वर्जन है। इनफैक्ट आज जब डैप दोबारा से लाइव जाएगा तो आपको एक नया अपडेटेड वर्जन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, यानी एक नए कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग मूव करेंगे। ये बहुत आसान नहीं होता। ये सिर्फ लगता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के सारी चीजें लिंक कर देना। नो, इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। दोबारा से सारी डिपेंडेंसीज, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंसीज होती हैं, उनको दोबारा से लिखना पड़ता है, और ये वेरीफाइड सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है,
ताकि आप किसी अनसिक्योर नेटवर्क से या इनसिक्योर ट्रांजैक्शन से ना इंटरेक्ट करो। तो ये बहुत बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से होके गुजरती हैं ये जो राइटिंग होती है कोड की, सॉलिडिटी की, इसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो ये सारे काम हमने किए। आज चौथा कॉन्ट्रैक्ट यानी फोर्थ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आएगा आफ्टर द अपडेट मिडनाइट में। आज वी विल गो लाइव अगेन विद सब्सिक्वेंट अपडेट्स। जो हमने जो चैलेंजेस आ रहे थे वाइट लिस्टिंग के, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी चीज़ें हमने अपडेट कर दी। उसके बाद ऑडिट्स। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एमवीपी की तरफ, हमको बिफोर गोइंग लाइव हमें ऑडिट भी करानी है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। दो ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे वेरीफाइड होता है तो उसको ऑडिट की जरूरत नहीं होती। बट हम लाइव जाने से पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिटिंग करा के उसकी रिपोर्ट ब्लॉकचेन पे ही पब्लिक कर देंगे। तो आप जब जाके कॉन्ट्रैक्ट को विजिट करोगे तो आपको एक ऑडिट रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी हमने प्रोसीड कर दिया है नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि बिफोर गोइंग लाइव विद एमवीपी हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हाउसकीपिंग चैलेंजेस होते हैं जिनको प्रोडक्ट बहुत बहुत डेलिकेटली जब लाइव जाता है तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को याद होगा जब हम बिटकॉइन कोड स्मार्ट चेन लाइव कर रहे थे तो हमने भी बहुत सारे डिलेस फेस किए थे और इनको उसी तरीके से रोल आउट किया। ओके। इसके बाद कम्युनिटी से जो फीडबैक आता है, ऑफ कोर्स आप लोगों से जो फीडबैक आता है, जो आप लोग चैलेंज फेस करते हो, उस पे हमें उस लेवल पे भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसके बाद एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या होगा कि आप देखिए प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है, ये बीटा वर्जन है बट ये मेन नेट पे ही लाइव है। इसमें से सिर्फ डोमेन से आगे बीटा हटाना है और ये इट इज़ अ वर्किंग प्रोडक्ट। तो इसमें एक रेगुलेटरी चैलेंजेस आने वाले टाइम में ना आ जाएं, तो इसमें हम एक गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन भी कर देंगे ताकि ये पूरी तरह से डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बेस्ड यानी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट के रूप में आपके पास आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिटिंग की मैंने बात करी। इसके बाद यूआई यूएक्स रिफाइनमेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, डे बिफोर यस्टरडे वी टेस्टेड वन यूएक्स रिफाइनमेंट, जिसमें कुछ लोग जो $10 से कम की ट्रेड्स यानी $3, $4, $5 की ट्रेड्स रन करते थे, वो यूजर्स प्रॉफिट अपनी गैस फी से कम बुक करते थे। ये थोड़ी सी आई डोंट नो किस तरीके की बेवकूफ़ी थी मार्केट की कि लोग बहुत छोटे ट्रेड्स रन करते हैं। मे बी फ्लैश लोन लिमिट ना ख़त्म हो जाए किसी को दिखाने के लिए, तो हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया कि $10 से कम ट्रेड्स आप रन नहीं कर सकते। बट ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेशन लेवल पे थी, अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे लेके आएंगे इस नए अपडेट, क्योंकि एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट लाइव होता है यानी डिप्लॉयड होता है चेन पे, तो उसमें हम फेर बदल या चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये डीफाई प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए इट्स लाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, रीराइटेबल नहीं होता। तो हमें हर बार इन चैलेंजेस को करेक्ट करने के लिए नया वर्जन लाना पड़ता है। तभी एमवीपी से पहले ये सारे टेस्ट ट्रायल, सारी क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आज हम जो नया कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे उसमें ये सारे चैलेंजेस फिक्स हो जाएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि डैप तो उसी तरीके से चल रहा है जैसा 1 जनवरी को चल रहा था।
बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको चेंज करना पड़ता है और बेहतर बनाना पड़ता है, क्योंकि अ, हमें लाइव जाने के लिए ऐसा कुछ यूजर्स के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। आप लोगों को बहुत डिफरेंस नहीं फील होगा लाइव जाने पे, बट टेक स्टैंड पॉइंट से हमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है लाइव जाने से पहले। तो अ, अ, आप लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करी, कल भी हमने बहुत टाइम स्पेंड किया साथ में, और इनफैक्ट आई वेंट ऑन बंच ऑफ कॉल्स ऑल्सो। तो लोगों का ये कहना है कि लाइव नहीं, 1 मार्च को लाइव नहीं जा रहे हैं, और प्रोडक्ट डिले हो गया है। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे अ, जब अ, आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट यू डोंट नो कि कब, व्हेन शी इज गोइंग टू गिव बर्थ। तो ये डिपेंड करता है पूरी सारी कंडीशंस। अब मैं आपको बोलूंगा कि नहीं हम 5 दिन में लाइव चले जाएंगे, तो अगर हमें सारी कंडीशन सही मिल जाएंगी तो हम कल लाइव जा सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट अचीविंग द सूटेबल कंडीशंस टू गो लाइव। लाइव जाने के लिए हम आज भी लाइव जा सकते हैं, बट फिर आपको अगर कोई आपके 10-10 घंटे तक ट्रांजैक्शन पेंडिंग रहेंगे और गैस फी इशू आएगा, तो आप किसके पास आओगे? आप मुझे ही बोलोगे ना कि सर लाइव तो चले गए और ये सारे तकलीफ हो रही है, सारे चैलेंजेस है। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, हम प्रोडक्ट को आपके नज़रिए से के साथ साथ डेवलपर के नज़रिए से भी देखते हैं। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम लोग एक डेट अनाउंस कर सकते हैं, बट सारी टेस्टिंग होने के बाद, नई स्क्रिप्ट्स, अलग नेटवर्क्स टेस्ट करने के बाद ही लाइव जाएंगे। और ये पूरा टाइम आपको, जो ये कुछ दिन मिल रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोग अभी भी 300 टाइम्स पे अपने लाइसेंसेस को सेल कर सकते हैं। दिस इज बेटर फॉर यू इन एज अ यूजर। ये हमारे लिए प्रोडक्ट और बेहतर बन जाएगा, बनेगा, बट आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप और ढेर सारे लाइसेंसेस मार्केट में सेल कर सकते हो। ओके, सो अब हम आने वाले टाइम में, आज से ये सारी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। हम दो तरीके की मेंटेनेंस करते हैं। कभी हम स्केड्यूल करते हैं, पहले से आपको बताते हैं कि डैप मेंटेनेंस पे जाएगा, और इस टाइम पे, इस टाइम से इस टाइम तक डैप मेंटेनेंस पे रहेगा और ये सारे चेंजेस होंगे। कभी कभी हम आपको नहीं बताते हैं जब मेंटेनेंस पे हम जाते हैं, क्योंकि ये सारी ऑन स्पॉट डिपेंडेंसीज होती हैं। कभी हमने कोई चेंज किया और कोई इम्प्लीमेंटेशन करी, तो ये प्रोडक्ट लाइव है। ये ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट कर रहे हैं, हमने एक डेट डिक्लेयर कर दी और आपको बता दिया हम इस दिन उसको लाइव कर देंगे और चला जाएगा। ये वी आर ऑल सतोशी का डैशबोर्ड नहीं है, ये एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है जिसपे एक जगह से कुछ नंबर्स आए और दूसरी जगह कैलकुलेशन हुई और काम हो गया। नहीं, ये एक डेलिकेट डीफाई प्रोडक्ट है जो एक्सचेंजेस से इंटरैक्ट करता है, जो एग्रीगेटर से इंटरैक्ट करता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ड्रिवन है, जिसपे यूजर्स मार्केट की रियल टाइम इंसाइट्स को विजुअलाइज करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी न्यूज़ भी देने वाला हूं इसके बाद। ओके, सो इस तरीके से हम आगे आपको ट्रांसपेरेंटली बताते रहेंगे कि हम कब स्केड्यूल मेंटेनेंस पे जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, जिनको हमने ऑलरेडी स्केड्यूल कर रखा है विथ टाइम,
और ये पहले से ही स्केड्यूल्ड थे। उसके बाद जो ऑन स्पॉट मेंटेनेंस होगी उसको मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता अभी से, क्योंकि हम कुछ चेंजेस करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे या कॉन्ट्रैक्ट लेयर पे, और उसको फिर लाइव करते हैं डैप को। एप्लीकेशन जब लाइव जाती है तो वो चेंजेस यूजर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं इसको देखने के बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है इसको चेक किया जाता है, जिसको हम अपने लेवल पे एज डेवलपर्स नहीं टेस्ट कर सकते, एज यूजर्स आप टेस्ट करते हो। उसके बाद हम उसको मेंटेनेंस पे फिर डालते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं और फिर उसको मेंटेनेंस पे डालते हैं, फिर लाइव करते हैं। तो इस तरीके से हम और आप साथ में ये सारी चीजें करते आ रहे हैं, बट आप लोगों को पता नहीं होता कि कब लाइव जाएगा डैप और कब मेंटेनेंस पे जाएगा। तो ये जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है इसको मैं नहीं बता सकता, बट स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे। हम आज ही सारे स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस क्रिएट करके आप लोगों को पब्लिकली चैनल पे अनाउंस कर देंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मास टेस्टिंग, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट अब हम एक डिफरेंट टाइप की मास टेस्टिंग करने जा रहे हैं नई स्क्रिप्ट के साथ, जिसमें अराउंड 15,000 पेयर्स एपीआई फेच कर रहा है। यानी अब आप जो मार्केट अपॉर्चुनिटी देखते हैं उसमें आपको 15,000 पेयर्स दिखेंगे कम से कम एक बार में। सो दिस इज अ न्यू ब्रेक थ्रू जिसपे, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन लाइव जाने से पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई करना, यानी जो मैंने पहले पिछले 2 हफ्तों से जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक नई ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ आर्बिट्राज हमने क्रिएट किया है, जिसमें आप अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, एसेट सेलेक्ट करते हैं और स्क्रिप्ट रन होती है। तो जब आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, एसेट सेलेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट रन होगी, तो आपको 10 मिनट में 15,000 पेयर्स फेच करके देगा हमारी जो नई स्क्रिप्ट है, जो एल्गोरिथम। तो इस डेवलपमेंट को पूरी तरह से सक्सेसफुली कर दिया गया है। इस नई अपडेट में नेक्स्ट वीक आप लोग जब मार्केट अपॉर्चुनिटी खुद फेच करोगे तो आपको 15,000 से ज्यादा पेयर रियल टाइम में दिखाई देंगे। यानी अगर विनोद जी एक जगह से ब्राउज कर रहे हैं तो उनको एक पार्ट ऑफ स्क्रीन, और अमित जी एक जगह और अलग जगह से ब्राउज कर रहे हैं तो उनको अलग स्क्रीन, यानी इट विल हैव अ डाइवर्स। इसी को हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। यानी प्रोडक्ट को यूजर जब यूज करेगा, टूल को यूजर यूज करेगा, तो उसको किसी तरीके का कंस्ट्रेंट नहीं फील होगा, लिमिटेड एक्सेस लिमिटेशन नहीं फील होगी। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों को हम मंडे या ट्यूसडे ये इम्प्लीमेंटेशन करके आप लोग इसको मास टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद आर्बिट्रम इंटीग्रेशन भी हो गया, यानी नए नेटवर्क के साथ जैसा कि मैंने बताया था कि हम नए नेटवर्क के साथ ही लाइव जाएंगे। तो आर्बिट्रम इंटीग्रेशन ऑलरेडी नए कॉन्ट्रैक्ट पे हो चुका है, जो आज रात में लाइव जाने के बाद आप लोग नए कॉन्ट्रैक्ट से आर्बिट्राज करेंगे। इसी कॉन्ट्रैक्ट की इसी स्क्रिप्ट से हम आर्बिट्रम पे भी लाइव जा सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि ये सारे फीचर्स, ये जितने भी पॉलीगॉन में हमने फीचर्स ऐड किए, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें एमवीपी अचीव करना है एक नेटवर्क के साथ। जब एक नेटवर्क के साथ एमवीपी अचीव हो जाएगा तो उसके बाद उसको दूसरे नेटवर्क्स पे रेप्लिकेट करना इज वेरी इजी। एंड इन दिस होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में हमने एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ आर्बिट्राज भी ढूंढ लिया है, जिसमें आपको रियल टाइम में 15,000 से ज्यादा पेयर्स दिखाई देंगे। तो प्रोडक्ट और बेहतर बनता जा रहा है क्योंकि इसको एमवीपी की तरफ जाना है। एमवीपी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा अभी जो चैलेंज लीडर्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि वाइट लिस्टिंग में बहुत डिले हो रहा है, या कुछ लोग जो लास्ट वीक वाइट लिस्ट हुए
24th, 25th, 26th को वाइट लिस्ट हुए, उनको अपनी लिमिट्स नहीं देखने को मिल रही। तो ये डेटाबेस में जो भी एरर्स थी इसको फिक्स कर दिया गया ऑलरेडी। अभी डैप जब लाइव जाएगा तो आप सभी अपनी लिमिट्स इंटैक्ट देखेंगे। इसके बाद हमने एक नया, देखिए, प्रोडक्ट जब पहले बना तो सबसे पहले आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये ऐसी डेवलपमेंट हैं जो टाइम स्केल पे ही हो सकती हैं, और ये डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं देती हैं एज अ यूजर, बट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले जब हम लाइव गए थे बीटा टेस्टिंग के साथ, तो पहले वर्जन ऑफ बीटा टेस्ट में क्या हुआ था कि हम मैनुअली आपके एड्रेस को वाइटलिस्ट करते थे। पॉलीगॉन पे एक ट्रांजैक्शन 30 सेकंड का टाइम लेता है। हम मैनुअली आप लोगों को वाइटलिस्ट करते थे हर रोज। आपने 500 लाइसेंसेस सेल किए, 1000 लाइसेंसेस सेल किए, 2000 किए, 5000 किए, हम आपको मैनुअली वाइटलिस्ट करते गए। फिर हमने नई स्क्रिप्ट्स रन करी, बनाई कि आपको बैच वाइटलिस्ट कर दिया जाए, यानी एक साथ 5000 एड्रेस, 6000 एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, वेब 3 लेयर पे वाइटलिस्ट हो जाते थे। बट उसके बाद क्या चैलेंज आया, जब एक साथ हम 5000 एड्रेस वाइट लिस्ट करते थे बैच वाइट लिस्टिंग से, तो एक एड्रेस वाइट लिस्ट होने में लगाता है 30 सेकेंड। 5000 एड्रेस विनोद जी, अगर हम स्केड्यूल करते हैं तो लेट से 30 सेकेंड में एक एक एड्रेस होता है, तो 5000 एड्रेस 1.5 लाख सेकंड। कितने, सॉरी, 1.5 लाख सेकंड। 1.5 लाख सेकेंड, 1.5 लाख सेकेंड हो गया अराउंड 30 घंटे, नहीं 40 घंटे, नहीं हाउ मेनी आवर्स, 60 into 60 It's 2,500 hours. नहीं नहीं नहीं, Oh, no, no, sorry, sorry, sorry. 1.5 लाख सेकंड ना? 40 घंटे। 40 घंटे, आई वॉज राइट, ओके। हम्म, सो ये 40 घंटे का प्रोसेस हो जाता है। तो हर एक बिजनेस क्लोजिंग के बाद जब बैच वाइट लिस्टिंग करी जाती है तो वो 30 से 40 घंटे लगाता है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बट पॉलीगॉन पे वो एक एक करके वाइट लिस्ट। अब आप ये इमेजिन करिए, उसी के बीच में पॉलीगॉन डाउन हो जाता है, हम ट्रांजैक्शन को पुश भी नहीं कर सकते। 5000 ट्रांजैक्शंस इन अ रो पेंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। तो इस ये भी एक नया स्केलेबिलिटी इशू था जो हमें हमारे सामने आया। अभी हम कल लाइव चले जाएं तो 10,000 लाइसेंसेस आएंगे, तो 1 हफ्ता लग जाएगा वाइट लिस्ट करने में, 2 हफ्ते लग जाएंगे वाइट लिस्ट कर। फिर हमने इस चैलेंज को देखते हुए आज के जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आएगा, इसमें हमने क्लस्टर्ड बैच बना दिए, यानी एक साथ मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए हमने, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाइट लिस्टिंग करेंगे हमारे बूमरैंग फ्लैश लोन कंट्रोलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब वाइट लिस्टिंग भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होगी, यानी दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है उस पर वाइट लिस्टिंग होगी, यानी एक साथ 2 घंटे में 5 से 10,000 एड्रेसेस वाइट लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बूमरैंग फ्लैश लोन अथॉरिटी से इंटरैक्ट करके सारे एड्रेसेस को वाइट लिस्ट कर देगा, यानी क्लस्टर्ड बैच वाइट लिस्टिंग हमने क्रिएट कर दी। तो अब आप समझिए इस पूरे एग्जाम्पल से, क्या पहले से बूमरैंग जैसा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है? नहीं। क्या हमें मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशन मिल जाते कि हमें किस तरीके से ब्लॉकचेन लेयर पे वाइट लिस्ट करना है? नहीं। क्या हमको पहले दिन से पता था कि इस तरीके से वाइट लिस्ट करने में इतने एड्रेसेस वाइट लिस्ट हो जाएंगे? नहीं। हमने तो ये चीजें डिस्कवर करनी पड़ रही हैं, हम ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं, हम पहली बार इन सब चीजों के साथ गुजर रहे हैं। तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को एज अ यूजर सामने से नहीं नजर आती हैं, बट हम बेवकूफ नहीं है जो 3 बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख चुके हैं, और ये चौथा है। तो ये सारी चेंजेस के साथ अब प्रोडक्ट बहुत स्केलेबल बन चुका है।
यानी अगर मैं आपको बता रहा हूं कि 2 घंटे में हम 5 से 10 हजार एड्रेसेस वाइट लिस्ट कर सकते हैं, तो दिस मीन्स समथिंग। और आने वाले टाइम में आई बिलीव जब ये भी कम पड़ने लगेगा तो एक नया तरीका खोजना पड़ेगा। और वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बहुत बचपन में हमें पढ़ाया जाता है हिंदी बुक्स में। तो वो मैं रियल टाइम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ। तो जैसे जैसे नीड आती है वैसे वैसे टेक टीम R&D करती है, और उसके बाद हम लोग इस पे एक्ट करते हैं और ये चीज़ें क्रिएट करते हैं। ये सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं। किसी भी ब्लॉकचेन सॉल्यूशन या वेब3 एज अ सर्विस, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स जो आप जब गूगल पे लिखेंगे BaaS, तो जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, किसी के पास इन चैलेंजेस के सॉल्यूशन नहीं है। तो हम ये प्रोडक्ट बनाते बनाते बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी बन जाएंगे। हमारी टेक टीम बहुत अच्छे लेवल पे सीख भी रही है चीज़ें, ताकि हम मार्केट को भी ये चीज़ें सिखा सकें। तो ये चीज़ क्लस्टर्ड वाइट लिस्टिंग अब अकम्प्लिश हो चुकी है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी फंक्शनैलिटी आ गई है। अब नए नेटवर्क पे हम लोग 2 से 3 दिन में नए नेटवर्क्स पे आप लोग खुद इंटरैक्शन शुरू कर देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग इथेरियम में गैस फीस के बहुत चैलेंजेस हैं, यानी उसमें गैस फीस बहुत हाई है। इन केस आपके आर्बिट्राज सक्सेसफुल हुए तो क्या होगा कि गैस फी बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रॉफिट से। तो इसलिए हम लोग पहले आर्बिट्रम से शुरू करेंगे, और आर्बिट्रम पे आर्बिट्राज भी बहुत अच्छे हैं और बहुत फास्ट भी है, बहुत एफिशिएंट है। आर्बिट्रम इज आई बिलीव इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सॉल्यूशन, जिस पे काफ़ी चीज़ें डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, और नई स्क्रिप्ट्स भी उस पर रन की हमने, तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15,000 पेयर्स रियल टाइम पे फेच कर रही है एल्गो, तो वो आर्बिट्रम पे ही दिख रहा है। एंड उससे क्या होगा कि एक साथ रियल टाइम में अगर 50,000 1 लाख लोग भी क्लिक कर रहे हैं, तो सभी की ट्रेड्स सक्सेसफुल हो रही हैं। किसी की पॉलीगॉन पे हो रही है, किसी की आर्बिट्रम पे हो रही है। तो ये चीज़ें हमने पूरी तरह से अचीव कर ली हैं। अब आने वाली अपडेट्स में आपको पता चलता रहेगा। तो अब हम जितनी भी स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस है नेटवर्क्स की, ये हम आपको पहले से अनाउंस कर देंगे, और उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल आपका सिर्फ एक काम है कि आप इस पूरे टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, जो कि आप उठाइए। मैं यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हूँ कि आप जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत से हमारी टेक टीम भी इन चीज़ों को बना रही है, इन सॉल्यूशंस को डेवलप कर रही है। और कुछ लोग, किसी को भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक प्रोडक्ट का एक डेवलपमेंट साइकिल होता है, और अगर आपको लगता है कि हम डिलेड लॉन्च कर रहे हैं या ऐसा भी कुछ, सारे टेक प्रोडक्ट्स जिसमें किसी तरीके की किसी तरीके की रियल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उन सभी जगह पे डिलेज होती हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के बाद किस दिन डिलीवरी होगी। तो ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है, और अगर ये नेचुरल नहीं होता है तो स्केड्यूल्ड होता है। तो इस नेचुरल प्रोसेस को एम्ब्रेस करना है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स निकाले थे जो कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट ठीक है, आप देख लीजिए। इथेरियम भी डिले हुआ था, अराउंड 1 साल डिले हुआ था। इसके बाद पाइन नेटवर्क डिले हुआ था। इसके बाद
ASX डिले हुआ था, इसके बाद तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर बग भी आ जाता है, उससे भी प्रोडक्ट्स डिले हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई बग भी नहीं आ रहा है, हम बस अपने प्रोडक्ट को स्केलेबल बना रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंपेयर कर पाएं। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके का बग नहीं आया, हम सिर्फ उसको बेहतर बनाते गए, और ये चौथा वर्जन है जो हम आज रिलीज करेंगे, जो कि ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था, बट बहुत सारी उसमें और चीज़ें आ गई। हमें पहले से नहीं पता रहता है कि किस लेवल पे स्केलेबल होगा। सिग्मा के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब आने वाले टाइम में ये हर एक दिन जो हम सोच रहे थे कि 5 से 10 हज़ार एड्रेस वाइट लिस्ट करेंगे, नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़े लेवल पे हमें वाइट लिस्टिंग के सॉल्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना रॉबस्ट है। इस लेवल के प्रोडक्ट पे स्केलेबिलिटी पे ही सारा फोकस होना चाहिए, और स्केलेबिलिटी पे ही सारा फोकस है। तो इसको और सॉलिड बना के, बिल्कुल बेहतर बना के, तब मार्केट में लॉन्च करना इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को बहुत एज अ यूजर बहुत सारे चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट कुछ लेवल पे आप लोगों को नए पेयर्स, जब नई स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट होगी तो आप लोगों को नया तरीका जो आर्बिट्राज का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज हम सारे चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे करते जाएंगे और आप लोगों को अपडेट करते जाएंगे। रही बात, आप लोगों के मन में अगर सवाल है कि कब MVP लॉन्च होगा, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जिन कंडीशंस में हम चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं कंडीशंस में आप भी चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं। हम ये चेंजेस इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आप टेस्ट करते जाइए। जिस लेवल पे हम इस पे मैच्योरिटी ऑब्जर्व करेंगे, हम लॉन्च कर देंगे। We are not delaying, we are not stopping anything deliberately. प्रोडक्ट MVP अचीव करते ही हम इसको लॉन्च कर देंगे। हमें लॉन्च करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डोमेन के आगे से बीटा हटाना है और एक दोबारा स्क्रिप्ट रन करनी है वाइट लिस्टिंग की, जिसमें आपकी लिमिट्स ऐड हो जाएंगी। प्रोडक्ट अभी भी लाइव हो सकता है। आज मैं बीटा हटा के इस आप लोगों को फ्लैश लोन्स पूरे प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्या पॉलीगॉन सस्टेन कर पाएगा? क्या इन्हीं 6 स्क्रिप्ट से इतने आर्बिट्राज मिल पाएंगे? जब पॉलीगॉन डाउन हो जाएगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे? जब आपने स्प्रेडशीट बना के रखी है कि मैं 50 घंटे में $3 मिलियन बर्न करूंगा, तो आप कैसे बर्न करो? उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको 4 नेटवर्क देंगे ताकि आप एक डाउन हो रहा है तो दूसरे पे स्विच करके आप आर्बिट्राज कंटिन्यू रखो। हम अगर बॉट बना के देंगे तो वो बॉट कैसे काम करेगा जब पॉलीगॉन में चैलेंजेस आ जाएंगे, या आर्बिट्रा में चैलेंजेस आ जाएंगे, या इथेरियम में चैलेंजेस आ जाएंगे? तो ये सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करना, ये सारी चीज़ें एक साथ डेवलप होना ही MVP होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और बेहतर तरीके से समझने के लिए साथ में हैं हम लोग, तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, साथ में मिलके लॉन्च करेंगे, देखेंगे। जब हम लोग BTC20 स्मार्ट चेन लॉन्च कर रहे थे तो भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। आई थिंक पहले वीक में डिले हुआ, फिर कम्युनिटी के साथ टेस्ट किया हमने चेन, उसके बाद दूसरे वीक में माइनर्स में डैप पे इश्यूज आए, फिर हमने फिक्स करते हुए आगे उसको भी लॉन्च कर दिया। तो हर एक प्रोडक्ट में ये सारे चैलेंजेस आते हैं, जो अच्छी चीज़ है। अगर प्रोडक्ट रियल है, टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, अगर इंजन उसका जेनेरिक है, तो जाहिर सी बात है इंजन को
पूरी तरह से फिक्स करके उसको बेहतर बनाना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ एक मॉडल है, सिर्फ एक खिलौना है, तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसको बस बढ़िया से बना के पेंट करके और प्रेजेंट कर देना होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। सो कीप पुशिंग इट, आप लोगों के लिए अच्छी बात है ये। आपकी सेल्स स्टार्ट रहेंगी। जब तक MVP लाइव नहीं होता आप लोग लाइसेंसेस सेल कर सकते हो। इनफैक्ट मेरी ये प्लानिंग है कि MVP के बाद भी आप लाइसेंसेस सेल करते रहोगे, बट उनको हम वाइट लिस्ट नहीं करेंगे। उसको हम टोकन जनरेशन इवेंट TGE के बाद ही वाइट लिस्ट करना शुरू करेंगे। तो किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं रह गई कि 100,000 वॉलेट्स ही वाइट लिस्ट होंगे, 100,000 लाइसेंसेस ही सेल होंगे, नहीं। 16 जनवरी से हमने वाइट लिस्टिंग शुरू करी थी कम्युनिटी की। थर्ड थर्ड स्टार्टिंग ऑफ जनवरी से हमने लाइसेंसेस सेल किए थे। टिल डेट वी हैव सोल्ड मोर देन 35,000 लाइसेंसेस। अभी आने वाले टाइम में इन कुछ दिनों में अगर आप 200,000 लाइसेंसेस भी बेच दोगे तो सारे वाइट लिस्ट हो जाएंगे, सारे वाइट लिस्ट कर दूंगा मैं। तो ब्रेस योरसेल्फ, टेक इट एज अ गुड चैलेंज। और इस ड्यूरेशन में जितने भी लाइसेंसेस होंगे उनको ही सिर्फ 300 टाइम्स की फ्लैश लोन लिमिट मिलेगी। MVP लॉन्च होने के बाद आप लोगों को अंदाजा लगेगा, जब 300 टाइम्स वाला फ्लैश लोन एक साइड में होगा और नई परचेजेस में 200 टाइम्स मिलेगा। बहुत बहुत अलग फील होगा कि बहुत ज़्यादा मिलता था और वो कम हो गया। तो ये प्री लॉन्च दोबारा कभी नहीं आता, ये वापस कभी नहीं आता। आप लोग के लिए, मार्केटर्स के लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि यू आर गेटिंग एक्सटेंडेड प्री लॉन्च। सो टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और मेहनत से काम करिए। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच श्रवण जी। बहुत सारे अपडेट्स मिले, बहुत सारा कॉन्फिडेंस टीम का बढ़ा है। उसमें कुछ एज अ कम्युनिटी कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं वो रखना चाहूंगा जो कॉमन सबके लिए है। एंड उसके बाद में अगर आपके पास समय होगा कुछ हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा हो जाएगा। आपका शेड्यूल। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। अभी व्हाइट लिस्टिंग का आपने वैसे तो बता दिया है, बट जिनके पेंडिंग है और जिनके जैसा सब व्हाइट लिस्ट हो गया, ऐसा सपोर्ट रेस टिकट रेस करने पे बता रहे, बट यहाँ पे लिमिट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्लीज, कोई कब तक? हाँ। कोई टिकट ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता है कि किन एड्रेसेस में लिमिट नहीं दिख रही है। हमें पता है कि किस बैच को वाइट लिस्ट नहीं किया गया है। वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, लेट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट गो लाइव। हमने पूरा डेटाबेस कल रात में मूव किया है। इवेंट 2 दिन सिग्मा के बाद, उसके बाद पार्टी करने के बाद भी हम आके बहुत ढेर सारा काम कर रहे थे और हमने पूरा डेटाबेस मूव किया है। अब ये कल आपको डोमेन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको मेंटेनेंस भी नहीं दिख रहा होगा कुछ टाइम के लिए, तो हमने पूरी तरह से डेटाबेस को मूव कर दिया है। और इस पूरे अपडेट में सीक्वल इंटीग्रेशन भी हो गया है, तो यानी डैप की स्पीड भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। डेटा फेचिंग में कभी आपको रिफ्रेश करने पे हो सकता है अभी भी पॉलीगॉन की वजह से आपको 0 0 लिमिट कभी कभी दिखाई देने को मिले, वरना आई थिंक ये चैलेंज भी सॉल्व हो जाएगा कि आपको लिमिट्स हमेशा इंटैक्ट दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और मुझे, मेरे पास पूरा डेटा है, टीम के पास पूरा डेटा है कि किस बैच को वाइट लिस्ट नहीं किया गया है, कौन सा बैच अभी पेंडिंग है। वाइट लिस्टिंग इससे पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि एक एड्रेस 30 सेकंड का समय लेता था। अगर 5,000 एड्रेस लगाए तो 40 घंटे में वाइट लिस्टिंग होती थी। बट अब हमने कॉन्ट्रैक्ट
के थ्रू उसको क्लस्टर्ड वाइट लिस्टिंग का नया तरीका निकाल लिया है, जो कि एफिशिएंट है। 1 से 1.5 घंटे में 5 से 10 हज़ार एड्रेस वाइट लिस्ट हो जाएंगे। तो जिनके पेंडिंग है उनके अभी जैसे लाइव हो बिल्कुल, जाएगा तो उस समय उनका दिखेंगे। स्कॉट स्कॉट ओके। स्कॉट हम देखिए, मुझे और हमारी टेक टीम को, बैकएंड टीम को क्या मिल रहा है आपको लिमिट ना देख के? राइट। जब डैप लाइव नहीं है तो वाइट लिस्ट करके क्या ही फायदा होगा? जब डैप लाइव जाएगा तो वाइट लिस्ट हो जाएंगे। अब नया तरीका है, अब जल्दी हो जाएंगे। अब जैसे ही आप लाइसेंस खरीदेंगे या बिजनेस डे की क्लोजिंग होगी, उससे 1 से 2 घंटे में सारे लोग वाइट लिस्ट हो जाएंगे। अभी कुछ लोगों का ऐसा भी आ रहा है कि जैसे अब एमवीपी जैसे आपने एक्सप्लेन किया उसके लिए कुछ समय लगेगा, तो उनको कुछ और एडिशनल लिमिट मिल सकती है क्या? नॉट नेसेसरी फ्री, बिल्कुल बट उनका बिल्कुल। जो भी क्यों 300x लिमिट है। हाँ। क्यों क्यों ये किसने पूछा? काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है टीम से कि वो बोल रहे जैसे ये अभी। हाँ। विनोद जी, ये टमाटर और सब्जी थोड़ी है कि एक्स्ट्रा मिल जाएगा और नहीं नहीं डिस्काउंट। नहीं, ये एक्स्ट्रा नहीं। उनका जो 300x है उसमें नहीं, सी टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है नहीं पता नहीं फिजिबिलिटी, बट एक जैसा पॉइंट आया है तो मैंने सोचा आपके सामने रखूं कि जैसा 300x लिमिट है तो उसमें का 100x एमवीपी लॉन्च होने तक मिल सकता है क्या? ऐसा काफी लोगों का आ रहा है रिक्वेस्ट, तो मैंने सोचा कि यस पुट अप करके देखते हैं। आप हो लोगों सकता है, को नहीं पता है। जल्दी आप लोगों को जल्दी एमवीपी चाहिए ना? यस। तो एडिशनल रिक्वेस्ट ओके। प्लीज आप लोग अपने पास रखिए, प्लीज। राइट। हम लोगों को मन लगा के काम करने दीजिए। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको इंटीग्रेट करके लाइव किया जाए और आगे की चीज़ों पे काम किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा, ये इतनी आफ्टर, आई थिंक आप लोग तो अनफॉर्चुनेटली नहीं थे यहाँ, बट अगर आप सिग्मा में होते तो आप लोगों को देखने को मिला होता कि जब लोग क्योंकि वहाँ पे क्राउड जो था वो नॉर्मल नहीं था। वहाँ पे सारे क्रिएटर्स थे, डेवलपर्स थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। जब वो लोग भी देख रहे थे तो उन लोगों के भी होश उड़ जा रहे थे कि ये है क्या। फिर वो समझ रहे थे, यूआरएल लेके गए, कुछ लोगों ने लाइसेंस तुरंत खरीदा और ट्रेड करके देखा। तो ये बूमरैंग बहुत अलग तरीके से बूम करेगा, हमें भी ये पता है। तो हम इसको पूरी तरह से प्रिपेयर होके वो करेंगे। अब हम इसमें बीच में रोड मैप में चेंजेस नहीं कर सकते। हम आपको एक्स्ट्रा एडिशनल लिमिट वेट करने के लिए डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये हमारा प्रोडक्ट है। इट्स लाइक व्हाई टू इंक्रीज मोर टाइम अभी। अब हम ये करने लगेंगे तो और टाइम आगे बढ़ जाएगा। हमें इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करके हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स निकालने हैं। जैसा कि 2-3 मेथड्स के साथ ये लाइव जाएगा, और एडिशनल मेथड्स निकालने हैं, लिक्विडिटी ट्रेडिंग और सारी चीज़ों पे भी काम करना है। बहुत बड़ा रोड मैप है बूमरैंग का, सिर्फ अलोन बूमरैंग का बहुत बड़ा रोड मैप है। ग्रेट। यस यस, अमित जी प्लीज। तो सबसे पहले नमस्कार सुरेश जी। अगर सारांश में बात करें, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसको अगर एक जिसमें बातचीत करना चाहें तो वी कैन से कि काफ़ी नई चीज़ें बैकग्राउंड में, काफ़ी सारी नई चीज़ें पे को काम हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि राइट ब्रदर्स को जितना टाइम लग गया एरोप्लेन बनाने में, और पहला कमर्शियल फ्लाइट जो बना उसका अगर टाइम गैप देखेंगे, तो इस तरह का प्रोडक्ट हम वी आर द फर्स्ट टू मेक इट। तो जाहिर सी बात है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमें ही उसका सॉल्यूशन डिस्कवर करना पड़ रहा है, इजाज करना पड़ रहा है। तो कहीं पे उपलब्ध नहीं है कि वहाँ पे हमने उठाया यहाँ डाल दिया, तो वो काम नहीं है, तो उसमें टाइम लग रहा है ऑफ कोर्स। जैसे एक और चीज ऐड ये किया गया था कि जिस तरीके से इसके ऊपर काम बन रहा है, जिस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड्स आने वाली हैं, उसको जिस तरीके से टेस्टिंग का लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं, उससे ये एक बात साबित होगी कि सिग्मा में बैठे बैठे पॉलीगन उड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये मानिए कि 1 लाख का डील एक साथ टच करेंगे 30 सेकंड के अंदर, तो कोई भी बड़ी चेन हो जहाँ पे 65,000 70,000 75,000 टीपीएस हो, वो भी एक बार के लिए क्रैक हो सकती है। सो दैट इज द पावर दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज। तो उसको करने के लिए यहाँ लीडरशिप टीम ने ये बताया था कि वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन, जहाँ पे एक साथ उसको ही डिवाइड कर दिया
बजाय एक नेटवर्क के वी आर गिविंग चॉइस ऑफ 4 नेटवर्क्स एट प्रेजेंट, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि एक बार शुरू होने के बाद कोई भी हिकअप्स ना आए। चौथी बात, जो सबके दिमाग में बात चल रही थी कि हमारा वाइट लिस्ट अमाउंट नहीं दिख रहा है, ये सारी बातचीत जो चल रही थी, इसके दिस इज बीन अवेयर, मतलब बैक एंड पे टेक टीम, लीडरशिप टीम जानती है इसके बारे में, और ऑलरेडी इसके बारे में काम हो भी चुका है। और अभी जो अपडेट होके सामने आएगा, तो 25-26 तारीख तक के भी जो भी हैं वो भी वहाँ पे दिखाई देंगे हमें, फिगर्स ऑफ वाइट लिस्टेड। इसके अलावा एक और भी सामने ये आई कि जिस तरीके से सेल्स टीम आगे बढ़ेगी सेल्स लाइसेंस बेचने के लिए, उसके हिसाब से नए वाइट लिस्टिंग जो आएंगे उसकी भी संख्या बढ़ जाएगी। तो बजाय इसके कि वो क्यू में बने रहें, इसको एक क्लस्टर बना के एक साथ में उसका वाइट लिस्टिंग किया जाएगा। बस इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाए कि ये क्लस्टर कितना फेज में चल रहा होगा, वी डोंट नो, बट दिस इज ऑल्सो अ बिग थिंग। इट इज समथिंग लाइक लेयर 2 ब्लॉकचेन रनिंग ऑन लेयर 0 ब्लॉकचेन, ऐसा काम बन जाएगा ये। तो आई बिलीव द लॉट साइज विल बी मच बिगर। तो इस हो सकता है इसी वजह से 1 लाख का जो गैप था वो उठा दिया है, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 लाख 3 लाख काइंड ऑफ थिंग। एक बढ़िया चीज अनलिमिटेड। ये आई है एक बढ़िया चीज ये आई है कि 1 लाख का कैप हटा दिया है। तो जो टेंशन दिमाग में चल रही थी कि क्या बेचूं नहीं बेचूं, बेचूं नहीं बेचूं, बेचूं नहीं बेचूं, वो हटा दिया है। बेचिए, प्लेग्राउंड खुला है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, एक है कि एमवीपी शुरू होने के बाद भी पैकेज हो सकता है कि बिक गया, लेकिन वो वाइट लिस्टिंग पे नहीं आएगा। ये एक बात कही गई थी, और ये तभी आएगा जब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया था आपने, बेसिकली टी एस टोकन टी जी, जनरेशन में। हाँ जी। टोकन टीजी का यूज किया गया कि वहाँ पे उसके बाद ही शुरू होगा वो। तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट डेट नंबर काउंट, नंबर डिनोट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये बात तो गारंटी के साथ चल रहे हैं कि लॉन्च तो हो रहा है, और बहुत जल्द हो रहा है। तो टीम को यही बताने की कोशिश की लीडरशिप टीम के साथ कि वॉट एवर इज दैट, वी आर ऑल द सेम बोट। फर्क सिर्फ इतना ही को हम आगे बैठे को पीछे बैठे हैं, लेकिन नावक एक ही है, नैया भी एक ही है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। व्हाट डू यू शवेजी, इफ एनीथिंग आई हैव मिस्ड प्लीज। थैंक यू यस। जी, बहुत बेहतर तरीके एक से आपने एक एक और पॉइंट, यस, अमित जी ने तो पूरा का पूरा समराइज ही कर दिया। अमेजिंग। एक पॉइंट, मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के हैंड रेज हो सकते हैं, उसके तो हम एक साथ में एड्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनएफटी कुछ लोगों के पेंडिंग है, तो उसका एक हमारे ख्याल से सबके लिए कॉमन एक एड्रेस हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा वो। देखिए, ये मुझे पता है कि एनएफटीज भी पेंडिंग है, सारी चीज़ें पता हैं, बट मैंने मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जितने फ्रीलांसर्स हैं जो टीम में नहीं भी काम करते हैं, सबको हमने एक ही काम पे लगा रखा है। थोड़ा सा बियर करिए, एक बार बुमरांग लाइव हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें तो हमारी अपने हाथ में, ये हमारा खुद की अपनी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, खुद के हमारे पास मिंटिंग मशीन्स हैं। हम एक एक एनएफटी और दे देंगे आपको, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हमारी अपनी अपने घर की खेती है ना ये, ऐसा तो है नहीं कि हमें किसी से उधार लेनी है, या इथेरियम से लेनी है, पॉलीगॉन से लेनी है, या अवलान से लेनी है। नहीं, हमारे पास खुद की अपनी टेक्नोलॉजी है ये कंस ये तो डिलेज है इसलिए क्योंकि टीम पूरी तरह से बूमरैंग पे एंगेज्ड है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। वंस वी गो लाइव, उसके बाद सारी चीजें, बैकलॉग, ये सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, और सबसे रिक्वेस्ट है कि काफी लोग उसके लिए सपोर्ट टिकट रेस करें, जिसकी वजह से सपोर्ट का भी टाइम ज्यादा है। तो सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एनएफटी कोई रिलेटेड सपोर्ट। इशू पे, एग्जैक्टली, एनएफटी रिलेटेड इशू आप सपोर्ट टिकट ना भी रेस करें तो वो एड्रेस हो रहा है। तो ये सबके लिए कॉमन है, ताकि जो रिसोर्सेज हो अच्छे से यूटिलाइज भी हो पाए, सपोर्ट टीम का भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो नहीं, हम इग्नोर कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी एनएफटी रिक्वेस्ट पे, बिल्कुल भी पाए। ध्यान नहीं। फ्री एनएफटी मिल रहा है आपको, आप उसके लिए भी टिकट रेस करोगे? आप छोड़ो, आप लोग थोड़े दिन रिलैक्स होके लाइसेंसेस बेचो, हम एनएफटीज मिंट कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं, और सपोर्ट जो लोग बाय भी कर रहे में हैं उनके लिए भी एक मैसेज हो जाएगा बाय, कि आप, हाँ, तो जो लोग बाय कर रहे हैं उनकी एनएफटीज मिंट हो रही है, ओके, पीरियोडिकली उनकी मिंट हो रही हैं, और उनके अपने वॉलेट एड्रेसेस में दिखाई भी दे रही बिल्कुल। तो अच्छा है, सब लोग सपोर्ट टिकट उसके लिए ना रेस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, हमारा भी टाइम बचेगा और सपोर्ट टिकट
सपोर्ट नहीं सिस्टम नहीं, कैसा चल रहा बिल्कुल विनोद जी, सपोर्ट टीम को मैंने बोल रखा है कि वो पूरी तरह से ये सारे रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रही हैं। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है अभी, सारे बूमरैंग रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं, सब पे बहुत ज्यादा ध्यान दे के काम करना और एमवीपी की तरफ बहुत पुश करके आगे बढ़ना। है? सभी हम कोई शेयर कर रहा है या फिर कुछ क्वेश्चंस ले सकते हो आप, जैसा? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज, डेफिनेटली डेफिनेटली, आई लव टू टेक सम क्वेश्चंस। यस, बस अपना एक ही क्वेश्चन सबसे रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जिसका कैमरा ऑन होगा उनके क्वेश्चन लेंगे, और एक ही क्वेश्चन रखिए आप, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाए। तो वो रिक्वेस्ट सबसे है, एंड हम एक एक करके नाम लेके अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, एंड आपको अपना क्वेश्चन ले सकते हो। बस शॉर्ट एंड क्रिप्स रखिए। यस, नमस्कार रतन जी, स्वागत है आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार रतन जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जो नोड का एक्टिवेशन का वो अभी लिंक नहीं भेजा, वो तो भेज दो ना। ठीक ठीक, हो जाएगा हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारी अपनी हैं, ये चीजें हम करते रहेंगे। ये चीजें ऐसा तो है नहीं कि डेवलप करनी है, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। बट ये एनएफटीज नोड्स ये सारी चीजें थोड़ी सी डिलेड हैं, क्योंकि पूरी टीम पूरी तरह से बूमरैंग पे एंगेज है। इनफैक्ट पावल की टीम के साथ मैंने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दी। वॉस, बिटकॉइन कोड, पूरी कोर टीम एक ही चीज पे काम कर रही है, आरएनडी पे काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है कि होंगी नहीं। अगर नोड्स किसी के नहीं एक्टिवेट हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कोई ठीक। रैंक से रिलेटेड, एमवीपी से रिलेटेड सवाल हैं तभी आप अपने हाथ खड़े करिए। बीटीसीसी, माइनिंग, एनएफटी, नोड्स, ये सारे सवाल आप विजया जी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगी। ओके। यस, यस, वेलकम वसीम जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। Thank you very much, sir. वसीम जी कैसे हैं आप? First of all, Shavas ji, thank you very much. और गुड इवनिंग, कैसा है सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम डूइंग ग्रेट सर, ग्रेट। अभी भी हम ड्रॉप ट्रैवल कर रहे हैं नेक्स्ट सिटी के लिए। ओके, नाइस। सॉरी सर, मैं आई कैन नॉट एबल टू मेक वन। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात ओके नहीं, we missed सर, you। एमवीबी का पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर, मुझे मतलब पता चलना चाहिए इसका डिटेल बताने के लिए। फिर से एक बार पूछिए जरा, क्या क्या जानना है एमवीपी का? एमवीपी का क्या एक्चुअली क्वालिफिकेशन है? एग्जांपल, हेलो। अभी मैंने जितनी सारी चीजें एक्सप्लेन करी, इसको टीम अभी डॉक्यूमेंट कर रही है, और आपको 10 से 15 मिनट में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएंगे, या यूके प्राइम टाइम से पहले अनाउंसमेंट मिल जाएंगे। ये सारी चीजें ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होके बूमरैंग चैनल पे अनाउंस हो जाएंगी। उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा विनोद जी, और चैनल्स में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं। यस, नेक्स्ट हम भानु जी को देते हैं। यस भानु जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी। सर नमस्कार। सभी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक जो डाउट मेरे, जब मैं 15 फरवरी को आया था इस कम्युनिटी में अंदर, खोजते खोजते आया था। एक्चुअली कहीं फ्लैशलन की बात हो रही थी, तो उसको स्टडी करते 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 इस कम्युनिटी में आया। तो मुझे बताया गया कि पॉलीगन चेन पे हम काम कर रहे हैं। तो तब से मेरी धड़कन तेज हो गई कि इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा टूल पॉलीगन पे कैसे सरवाइव करेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं और है वो सरवाइव डाउट नहीं आज करेगा, आपने क्लियर कर दिया। कर रहा है सरवाइव ऑलरेडी। हमने 120,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन पॉलीगॉन पे ही किए हैं, और सारे ट्रांजैक्शन हैश हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉलीगॉन बेकार नेटवर्क है। पॉलीगॉन बहुत अच्छा नेटवर्क है, जिसपे बहुत सारे गेमिंग
प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, गेमिंग सॉल्यूशंस चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छा सॉल्यूशन। आई एडमायर पॉलीगॉन, इट इज जस्ट लाइक नहीं BTCC। स्पीड, नहीं स्पीड को लेकर जैसे हम आर्बिट्रेज करते हैं उस समय हमारा स्पीड भी बहुत मायने करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें दूसरे नेटवर्क के इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाएंगी। जी। और दूसरा बात तो यही था कि एमवीपी को लेके तो समझ में आ गया कि अब वो रेटिंग वगैरह होगा और चेन इंटीग्रेट हो जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है, मेन नेट पे है। अब MVP हमारे लिए एज अ डेवलपर, MVP का मतलब यही है कि 2 से 3 नेटवर्क और, या प्राइमरली सिर्फ 2 नेटवर्क और आपको फ्लैश लोन दे दिया, बस। हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट हमने कोड कर दिया है, हमने टेक्नोलॉजी बना दी है, हमने एल्गोज बना दिए हैं, हमने स्क्रिप्ट्स रन कर दिए हैं, ये सारी चीजें तो हो रखी हैं। बट क्या ये करने में आपको एज अ यूजर कितनी कठिनाइयां आएंगी, इसको एड्रेस बिना किए हम लाइव नहीं जा सकते। यस, थैंक यू। नेक्स्ट आर्यन यादव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ सर, गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मेरे सवाल दो हैं, जो मैं शॉर्ट में बात करना चाहूँगा। पहला सवाल ये है सर कि एक एक जैसा कि सवाल हम सबका लेंगे तो हम ज्यादा लोगों को अटेंड कर पाएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है कोई नहीं, कि एक एक ही सवाल लीजिए। बताइएगा। जी। क्यों ठीक है। पूछिए, पूछिए दादा। पहला सवाल ये है सर, जैसे कि हम लोग प्री लॉन्च में कह रहे हैं कि 300% मिलेगा, मतलब $1.5 लाख मिलेगा हम। हाँ लेकिन जी, जैसे मैंने समझ कर लो, मैंने माना 1 मार्च को हमारा लॉन्च हुआ, हमने $1.5 लाख की लिमिट खत्म कर दी। अब दो हाँ जी। मार्च को मैं जब दोबारा टॉपअप करूंगा तो मुझे 1.5 लाख मिलेगा या 1 लाख? नहीं, 2 मार्च को अगर आप दोबारा टॉपअप करेंगे तो आपको सिर्फ 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि 15 मार्च तक हम लोग लाइव हो सकते हैं? फिर मैं वही रिपीट करूंगा, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती वो है, मैं आपकी बात समझ गया सर, लेकिन एक तो एक आइडिया बिल्कुल आप अगर मेरी बात समझ गए तो प्लीज एक समझदार इंसान की तरह इस बात को समझिए, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे कि प्रोडक्ट दूसरे नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट हो गया, अब ये लॉन्च होने जा रहा है। तो अगर मैं आपको डेट अनाउंस करूंगा, आज मैं बोल दूंगा कि 5 मार्च को हम लॉन्च करेंगे और दूसरे नेटवर्क नहीं इंटीग्रेट होंगे, तो किस तरीके से लॉन्च होगा? तो आप, हम खुद देख रहे हैं। बट हाँ, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगे, मैं हफ्ते भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिन नहीं लगेंगे। जिस तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं, हम दूसरे नेटवर्क्स को भी टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैंने यहाँ पे इवेंट में जितने लोग आए थे उन लोगों को भी बहुत पर्सनली बताया कि हमें आर्बिट्रम पे बहुत अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं और आर्बिट्रम बहुत प्रॉमिसिंग है। तो 2 नेटवर्क्स के साथ हम लाइव जा सकते हैं। इनफैक्ट हमें इथेरियम और BNB पे भी नहीं जाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। एक नेटवर्क के साथ MVP अचीव करना इज इक्वलेंट टू स्विचिंग टू डिफरेंट नेटवर्क, क्योंकि आवे जब आपको फ्लैश लोन दे रहा है तो वो किसी भी नेटवर्क में दे सकता है। वो आप इथेरियम में लीजिए, आप बाइनेंस में लीजिए, आप आर्बिट्रम में लीजिए, आप BTC20 में ले लीजिए। यस, थैंक यू। नेक्स्ट भुवनेश जी, आपको अनम्यूट का BTC20 ऑप्शन से दे रहा याद आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो इवेंट में हमने अनाउंस किया कि हम वी आर ऑल सतोशी को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करके उस पे डाउ क्रिएट कर रहे हैं। तो आई वांट टू रिलीज द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑफ द गवर्नेंस टोकन दैट वी हैव क्रिएटेड। गिव मी वन। तो दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 डाउ दैट वी हैव क्रिएटेड। और इस पूरे डाउ को हमने स्टेट ऑफ वेयोमिंग, यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर किया है। इस डाउ पे हमने पूरी तरह से
रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नेंस मैकेनिज्म बनाए हैं, जिसकी कॉपी आप हमसे ले सकते हैं एनडीए साइन करने के बाद। यानी एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 डाओ एलएलसी, जो कि व्योमिंग में रजिस्टर्ड है, इसकी आप हमसे रजिस्टर्ड कॉपी ले सकते हो। और इस पूरे डाओ पे आपको एक एक गवर्नेंस टोकन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। वो BTC20 स्मार्ट चेन पे WDAO टोकन होगा। मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता हूँ। ये जो भी डेक है ये हम पब्लिक कर देंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद हम US गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप रेफरेंस से जाके चेक कर सकते हैं, डाओ रजिस्टर्ड है उसकी रजिस्ट्री, तो वो भी मैं पब्लिक कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको गवर्नेंस टोकन, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा जाके BTC20 स्मार्ट चेन पे। Can you all see my screen? Yes. Okay. So ये WDAO टोकन क्रिएट कर दिया गया है। इसकी सप्लाई नंबर ऑफ वॉलेट्स के बराबर है, जितने BTC20 स्मार्ट चेन पे वॉलेट्स हैं। और खैर ये हमारी चेन पे ही वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें गवर्नेंस मैकेनिज्म है, यानी आप जब इस गवर्नेंस टोकन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वोट करोगे, यस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपना टोकन भेजोगे तो वोटिंग पे यस हो जाएगा, और नो पे भेजोगे तो नो हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से हम इंडिया के इलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर है इलेक्शंस का, जो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से होगा। आने वाले टाइम में आई बिलीव गवर्नमेंट्स भी ये यूज करेंगी, एंड आई वुड बी हैप्पी टू सप्लाई governance token to various governments around the world for free. We can give it for free to everyone because this has no financial value. Okay, आगे पूछिए क्या सवाल है? यस भुवनेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। बस एक सवाल रखिए, सब लोग हम ले पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और सर ऐसा आपका मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं तो सावेश जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया अमेजिंग तरीके से हमारा दुबई में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और जो भी सर ने अपने रीजंस दिए ना, वो जेन्युइन है। नेचुरल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ये वर्ल्ड में पहली बार होने जा रहा है। तो नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस होने में ये जो चैलेंज आ रहे हैं आने ही है, और आने भी चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो वो परेशानी सबको हमें सबको ही बेयर करनी है बाद में हमें बार बार मेंटेनेंस में जाना है। तो ये तो सर ने जो बोला मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। और मुझे पता है कि इसमें 1% भी हमारे पास डिले नहीं है कि हमारे को जो मार्केट में नेटवर्क मार्केट में सुनने को मिलता है। अब हमें 1 तारीख को हमारी टीम को जो इंडिया से जितने भी नेटवर्क काम कर रहे हैं सबको यही सुनने को मिलेगा, अपोजिशन वाले बोलेंगे कि हाँ जी लॉन्च होना था ना, नहीं हुआ ना, कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी। तो सबका जवाब यही है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है, इसे लॉन्च होना ही होना है। जिस हिसाब से शावेश जी वर्क कर रहे हैं उस वर्क को देखते हुए 1% भी डाउट नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा। बस मेरी सर से एक रिक्वेस्ट है, मेरी ओपिनियन है कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, कि अभी जो MVP में हम जो लिमिट देने वाले थे $150,000 के हिसाब से $500 पे, तो अगर एक पॉसिबिलिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक कमांड के थ्रू हो सकती है कि हम परसेंटेज वाइज 10% 20% जो लोगों को दे सकें, ताकि उसमें भी टेस्टिंग भी हो जाएगी और ट्रायल भी हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को ज्यादा किसी को कम दीजिए, परसेंटेज वाइज दीजिए, सबको इक्विवेलेंट मिल जाएगा, जो कि विनोद सर आप भी कहना चाह रहे थे। तो अगर वो पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज तो हम तो सर के साथ हैं। और सर ने बोला भी है दिनों में देंगे, हम हफ्तों का टाइम लगना भी नहीं है। और बल्कि हमारे लिए बढ़िया, हमारी टीमें बनने डेवलप हो रही है। अच्छा
बस सर ये सवाल है। थैंक यू सर। इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा लिमिट, एडिशनल लिमिट, हम लोग लॉन्च कर देंगे प्रोडक्ट, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। क्यों हम दूसरे मैकेनिज्म, क्यों हम चोट पे बैंडेड लगाएं और दोबारा से, क्यों, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है, सब दौड़ रहे हैं आराम से सीधा लॉन्च करेंगे, क्यों ये सब करना है। यस शमशेर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो हेलो शमशेर जी, कैसे हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमशेर जी, कैसे हैं आप? जी आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है। कल तो सर इतना सा इतने बड़े मंच पर वहां पर जो सारे लोग दिखे, मुझे तो इतना खुशी हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने बहुत एफर्ट लगाया सर, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं सका। लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर एफर्ट लगाऊंगा, इससे ज्यादा लगाऊंगा कि मैं वहां तक जरूर पहुंच सकूं। बस बिल्कुल मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं आपसे आज बात कर लूं। मुझे आपने मौका दिया बोलने का, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। और क्या मैं बोलूं। थैंक यू शमशेर। और अभी अभी शमशेर जी, शुरुआत है। हम तीनों भी यहाँ पे बैठे हुए साथ में ही जाएंगे। आप, मैं, अमित जी, विजय जी, हम लोग सब साथ में ही जाएंगे। सर आपने, हमने तो आपको बोला था सर कि विनोद सर आप नहीं कि मुझे तो अफसोस लग रहा है, लेकिन ये हो नहीं सका। तो यही बात है कि अब आगे नेक्स्ट टाइम हम लोग सब मिल के जाएंगे सर वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग नेक्स्ट जाएंगे। चलिए। नेक्स्ट सिग्मा जो है वो मेक्सिको में अप्रैल में, तो वी हैव ऑलरेडी डन दैट। हमने ऑलरेडी सिग्मा में अप्लाई कर दिया है। एंड इस तरीके से ऐसे कोई भी कंपनी जाके अपना वो नहीं कर सकती, इसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। एंड दे वेरीफाई एवरीथिंग, दे इवन रीड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सर हमारे इंडिया में कर लीजिए आप। एवरीबॉडी यहाँ पे हिंदुस्तान आ जाइए, सब लोग हम यहीं पे मिल लेते हैं, तो इस सबसे आसान यही रहेगा। डेफिनेटली कुछ 1 से 1.5 महीने में वी कैन ऑर्गेनाइज वन गैदरिंग इन इंडिया ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। आई एम प्लानिंग टू फ्लाई टू इंडिया। और कितने सवाल ले सकते हैं, हैंड तो रेस होते ही जा रहे हैं, कुछ अभी कट तो ऑफ तो रखना ही पड़ेगा। हमें 1-2 सवाल और ले सकते हैं। बिल्कुल। अभी लास्ट हमने 2 क्वेश्चंस ले लेंगे, एक संदीप जी का और अगला राकेश कुमार जी का। ये संदीप गुड जी। इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप, मैं फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं सर। आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया सर, मैं बता नहीं सकता सर। इतना अच्छा रिस्पांस है। और एक चीज के लिए कहूंगा सर, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया ना सर, तो इसकी जो लॉन्च करना है ना सर, वो पूरी तैयारी के साथ करना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर। एक्चुअली जितनी टीम बन चुकी है ना सर, उससे ज्यादा कहीं लोगों को बताया जा चुका है, और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं सर। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं सर। और जितना अच्छे तरीके से लॉन्च होगा, पूरे तरीके से लॉन्च होगा, वो लोग सर मतलब बैठे हुए हैं कि बस यार, वो हमें लकी कहने वाले हैं सर। तो सर आप जो सोच रहे हैं, आपने जो बताया है, वो बिल्कुल ठीक है सर। और प्रॉपर तैयारी के साथ उतरना है। थोड़ी बहुत लिमिट देने से कुछ नहीं होने वाला सर। वो प्रॉपर लॉन्च करेंगे कुछ दिन में। बिल्कुल सही है सर। और एक चीज और कहना चाहूंगा सर, मैं तो पिछले 7 दिन से फील्ड में ही था। वो पंकज सर भी देख रहे हैं क्या काम हो रहा है। लेकिन क्या है सर कि अ, इतना ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। अभी जो समय ना सर टीम बनाने का है, आप एक्चुअली क्या है, 10 लोगों को बताएंगे ना, हो सकता है एक ज्वाइन करेगा, लेकिन 9 बाद में आने वाले हैं। वो चल के आने वाले हैं सर आपके पास। क्यों? इतना अच्छा प्रोडक्ट है सर। $4 लाख सर कमाए जा चुके हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये इंटरफेस बता रहा है। वो $4 लाख सर आपने नहीं दिए, वो एक ट्रेडिंग, आर्बिट्राज ट्रेडिंग के थ्रू आए हैं, सिस्टम से आए हैं, ट्रेडिंग के थ्रू आए हैं। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं, कंपनी वो डूबती है जिनको $500 में से देना और घुमा के देना है। ये समझने की चीज है सर। इतना अच्छा प्रोडक्ट है सर। और ये बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च होगा, तो जो 9 लोग नहीं आए ना सर 10 में से, वो सर बहुत जल्दी आने वाले हैं। और वो कौन लेके आएगा?
जो अभी उनको बता रहा है, तो ये अभी समय बताने का है सर। सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ सबके थ्रू, और जो मैंने अपने आप को सर मार्केट में देखा है, व्यू किया है, या लोगों को जाना है, वो हमें देख रहे हैं सर कि ये कैसे चलते हैं। और हम चलेंगे लॉन्च के ऊपर सर, कि हमारा लॉन्च परफेक्ट होगा, सारी चीजें परफेक्ट अपने आप होने वाली है सर। तो सर आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। मार्केट भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। बिटकॉइन इज अराउंड $62,000। रियली मतलब इस तरह के पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं। आई मतलब रियलिस्टिक, इट इज नॉट कि पॉलिशिंग हो रहा है, बट रियली ऐसा पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत जरूरी है सबके मोटिवेशन के लिए। जी अगला मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ राकेश कुमार जी का, और वो लास्ट होंगे हमारे आज के लिए। सावे सर गुड इवनिंग, विनोद सर गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। मैं यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, सावे सर। आई नो coin promotion is not so easy. BTCC coin is going to be the most popular coin in the world. You are a great personality, sir. I know because I was involved with a person, and I have seen it's very difficult to promote a coin. Then there are a number of transactions, forex transaction, different transactions, but this boomerang transaction is totally different. It's totally different. And at the same time, you are integrating Polygon network, then TRC20, VP20, and then ERC20, Arbitrum, and all. This is something very unique, and the people must realize it has a huge potential. We are going to have a number of coins with us because of boomerang trading and all. It's a unique opportunity. I don't know how come you happen to think on this line. And यस राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी भावनाएं going to be very popular. थैंक यू। मुझे लगा हो गया था, उनका शायद अटक गया था। यस राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से सब बात कर रहे थे, जो लोग आके, जो नॉर्मल लोग आके पहली बार बूमरैंग को देख रहे थे, एक बार वर्क करते देखा। और हमारे लीडर्स थे, तो आप तो जानते ही हैं, हमारे लीडर्स किसी को नहीं छोड़ रहे थे वहाँ पे। वहाँ अराउंड 5 से 10 हज़ार लोग थे दोनों दिन, और सभी ने, पूरे 5 से 10 हज़ार लोगों ने समझ लिया बूमरैंग है क्या। एंड दे ऑल वर लाइक, इज दिस रियल? तो वो लोग लेके आते थे, आओ चलो बूथ पे हमारे, देखो ट्रेड। एंड व्हेन दे सॉ द ट्रेड, दे वर लाइक, ओके, दिस इज डिफरेंट, हाउ डू आई साइन अप? एंड दे यूज टू तुरंत वॉस एफिलिएट मॉडल खोल के, और ये मेरा साइन अप लिंक है, और फटाफट लोग साइन अप करते जा रहे थे। So it was very different. It is very difficult, and it is nearly impossible to pitch affiliate marketing to cold market. And I have seen it. Everyone saw there. ये एक blockchain event में आप affiliate marketing link किसी दूसरे टेक प्रोवाइडर को कैसे दे सकते? And they did it. Gracefully did it. Proudly given. क्योंकि product is strong. Product is different. एक क्वेश्चन लास्ट ले ले डॉक्टर साहब का। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबकी No wonder we are affiliate marketing 2.0 and now moving towards 3.0. डाओ 3.0 डाओ। यस डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर। सावेद सर, मुझसे सिर्फ एक चीज जानना है कि मैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो कोडिंग हो रही है सॉफ्टवेयर की, वो डेवलप हो रहा है, तो जैसे हर बार कुछ ना कुछ अपडेट्स तो आते रहेंगे, ये अपडेट्स तो रुकने नहीं जा रहे हैं। और हर बार हम अगर डैप को बंद करके अपडेट करेंगे या उसको चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक। जीआईटी कमिट तो करते ही होंगे आप लोग, ये मुझे पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगर beta.boomerang पे हमारा एक सक्सेसफुल जो कंप्लीट है वर्जन, वो चलता रहे, बिहाइंड द डेवलपमेंट जो चल रहा है उसको हम एक दूसरे सब डोमेन लगा करके उस यूआरएल पे भी टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी सलाह है, आप इस पे अगर कुछ कहना चाहें तो। ओके बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऑलरेडी हम 3 वर्जन्स ऑफ बूमरैंग बना चुके हैं, और तीनों पैरेलल में काम कर रहे हैं। जब कभी कोई नई अपडेट आती है तो आप दूसरे वर्जन को यूज करते हैं,
और जिस टाइम पे आप दूसरे वर्जन को यूज़ करते हैं उसी रेप्लिकेटेड वर्जन पे दूसरी जगह टीम उस पर नए चेंजेस इंटीग्रेट कर रही होती है, फिर उसको लाइव भेजते हैं और फिर दूसरे वर्जन पे चेंजेस होते हैं। जब स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है तो तीनों वर्जन बंद किए जाते हैं और एक जगह अपडेट। ये ऑलरेडी राउंड रॉबिन साइकिल में चल रहा है। बट क्या है कि प्रोडक्ट मार्केट में लाइव है जिसपे मास टेस्टिंग हो रही है, और अगर किसी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तब हमको डैप को डाउन मेंटेनेंस पे डालना पड़ता है। अदरवाइज हम स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस पे ही जाना चाहिए हमें ऑर्गेनिकली। बट ये पीरियोडिक मेंटेनेंस या अचानक से हम डैप को जो मेंटेनेंस पे डालते हैं, ये जिस तरीके से अपडेट रिएक्ट करती हैं उस तरीके से डाल, ताकि यूजर को कभी कोई चैलेंज ना है, कोई ट्रेड फेल ना हो या ज्यादा ट्रेड फेलियर्स ना हो। सक्सेस रेट, अमाउंट, प्राइस, बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये तो हम दोनों तरीके से कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, डे 1 से ऐसे ही चल रहा है। राइट, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, एंड आई बिलीव आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसमें और मेहनत से काम करिए। और सिर्फ लोगों से बात, आई नो कोई मना नहीं करता होगा आपको, जब आप बुमरैंग किसी के पास लेके जाते होगे तो कोई मना नहीं करता है। आई नो दिस इज समथिंग विच नोबडी सेज नो टू। पैसे किसको नहीं पसंद है? तो ये चीज़ करते रहिए, अपना सर्कल बड़ा करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, लॉन्च हो जाएगा उसके बाद और बेहतर बनता जाएगा। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू विजय। पंकज जी is here. Thank you so much, Raviz. Great time with you. Thank you. Pankaj ji, share something. We were looking for someone to share their experience at Sigma. Okay. Sure. Thank you. I will share. So it was my privilege to be there because Hindi. ये मेरा सौभाग्य था, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि टेक्नोलॉजी को समझे, टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है कितना ज्यादा यूजफुल है हर आदमी के लिए। तो जो एक्सपो में जाके देखा, जैसा मैंने कल भी शेयर किया था, तो वहां पे इनफैक्ट ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में जो लॉन्च हो रहे हैं वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल है। तो उसमें से हमारा बूमरैंग जो एक प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, बहुत ही मतलब मार्केट में डिसरप्टिव किस्म का प्रोडक्ट है जो एकदम धूम मचाने वाला है। तो खाली हमको ये समझना है कि कैसे ये प्रोडक्ट इतना रिवॉल्यूशनरी है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम लगना नेचुरल है, मतलब ये इनएविटेबल है। तो इसमें जितना भी टाइम हमको मिल रहा है वो और बेहतरी के लिए हो रहा है। तो हमको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ये चीज समझ में आ जाएगी तो हम किसी को, अपने लोगों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि ये इस ऐसे प्रोडक्ट में हमको देखने में जितना सिंपल लगता है उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा सा हमको भरोसा करना है शावेद जी के ऊपर और कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। तो हमको उससे ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जोरदार प्रोडक्ट है। तो बस हमको इसको यूटिलाइज करना है और देखना है कैसे हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से इसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ और कम्युनिटी को बेनिफिट दे सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। या थैंक यू। जस्ट नाउ आई अराइव्ड इन द होम, सो आई डिडंट नो कि अभी चल रहा है। थैंक यू। Thank you, Shaveed ji. Thank you. Thanks a lot to you for such an amazing platform to all of us. Thank you so much, everyone. We'll see you all tomorrow. थैंक यू वेरी मच। एंड जिसको इंग्लिश का सेशन ज्वाइन करना है वो 12:30 बजे का यूके टाइम का भी अटेंड कर सकते हैं, उसका आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।